हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़ घटाव सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको खुद से बनाना है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लो या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। उसके बाद आप सीखने के बाद आप इसे बनाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इसे आपको बनाना है। ठीक है, सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसे खुद बनाना। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, जिसमें मैं ये बना रहा हूँ ये राइटिंग पैड है। ठीक है, ये राइटिंग पैड है, इसे मैं इरेज भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, अगर ये आप ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है अमेज़ॉन से जो है आप ख़रीद लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो इसे मैं रफ़ के लिए मैंने यहाँ पे इसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आपको मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह दे दिया जाए तो आप इसे इजीली बना लेते हो, हमें पता है। इस तरह अगर जो दिया हुआ है और इससे बोले आपको दशमलव का जोड़ है इसे बनाओ भाई, तो आप इसे इजी बना लोगे। 6 2 8 5 4 9 दशमलव आया, दशमलव बैठा तो 4 2 6 आप बना लोगे। लेकिन इसी को पहले इस तरह दे दिया जाए, इस तरह दे दे आपको। ठीक है, इस तरह दे दे और आपको बोले कि भाई इसे जोड़ो, आप इसे जोड़ो, तो आप कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हो। ठीक है, तो आइए इसे ही हम समझते हैं कि इसे हम सजाते कैसे हैं। जोड़ने के लिए तो कोई भी जोड़ लेगा घटा लेगा, मेन तो सजाना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं 5.25 प्लस 3.52। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया। अब मैंने कहा इसे ये दशमलव का जोड़ है, क्योंकि इसमें दशमलव हमें दिख रहा है, तो इसे अब बोल रहा है कि जोड़ो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला वाला लिखोगे 5.25 और नीचे लिखोगे 3.52, क्योंकि नंबर क्या है दशमलव के बाद इधर भी सेम है और इस साइड भी सेम है, तो आप इजीली कर लोगे इसे। ठीक है, इसे आप जोड़ लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे जोड़ लोगे। ठीक है, लेकिन नंबर अगर इधर कम इधर ज़्यादा, इधर कम इधर ज़्यादा रहे तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो आइए वो नंबर लेकर के हम समझते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं 7.3 प्लस 25.52। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया, इसे मैंने कहा आपको जोड़ो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला वाला लिखोगे 7.3, ये आपने लिख लिया। अब सेकंड वाला लिखने के लिए क्या करो, सबसे बेहतर उपाय है कि दशमलव जो है ना वो आप इस दशमलव के सामने यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब दशमलव के बाद क्या है 52, तो यहाँ से स्टार्ट करो 5 और 2। ओके, अच्छा दशमलव के इधर क्या है 52, तो यहाँ पे लिखोगे 52 इस प्रकार। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करने के लिए आप 0 0 यहाँ पे भर सकते हो, यहाँ पे 0 दे दो और यहाँ पे 0 दे दो। इस प्रकार ये अब देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब इसे आप जोड़ दो, जोड़ना है। ठीक है, तो दो में 0 जोड़ेंगे 2 होगा और 5 3 8, फिर दशमलव आया दशमलव दे दो, 7 5 12, बाकी 1 2 1 3। ओके, सो इस प्रकार ये आपका राइट है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 5.45 प्लस 25.2, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इससे मैंने कहा आपको जोड़ने के लिए। तो आप क्या करोगे, पहला वाला जो नंबर लिखा हुआ है टोटल आप लिख लोगे 5.45। अब सेकंड वाला लिखने के लिए आप क्या करो, दशमलव जो दिया हुआ है ना इसके नीचे आप दशमलव इस तरह बैठा दो। तो बैठा दिया, उसका दशमलव के इस साइड क्या है 2, तो 2 यहाँ से लिखोगे। ऐसा नहीं कि 5 के सामने लिख देना है, जस्ट इससे सट करके लिखना है दशमलव के जस्ट बगल में। ठीक है, इसी प्रकार इधर क्या है 5 2 है, तो 5 यहाँ लिखोगे और 2 यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब इसमें 0 बैठा दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, इसे ऐड कर दो, जोड़ दो। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, अब 4 2 6 होगा, दशमलव आया दशमलव दे दो, 5 5 10, बाकी 1 2 1 3। तो इस प्रकार ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, आप इसे समझिएगा 4 प्लस 4.5। अब मैंने कहा इसे बनाओ, तो आप कहोगे सर इसमें दशमलव है, लेकिन इसमें दशमलव दिख ही नहीं रहा। एक बात आप याद रखना कि किसी भी संख्या को अगर हमें दशमलव देना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये 4 है ना, तो 4 के बाद हम दशमलव दे करके हम जितना चाहे 0 दे सकते हैं अपने अनुसार, जितना 0 की हमें ज़रूरत है। अब देखो दूसरा जो संख्या है 4.5 है ना, तो दशमलव के बाद कितना 0 है, कितना अंक है 1 अंक, तो हमें कितने जीरो की जरूरत हमें चाहिए था, सिर्फ 1 0 का, तो फिर सिर्फ आपको लेना था 4.0। ठीक है, अगर दशमलव के बाद मान लो 2 4 भी रहता तो कितने 0 की जरूरत है 1 2 3, तो इस प्रकार 1 2 3 इतना 0 हम लेते हैं। ठीक है, ये संख्या भी 4 ही है, ऐसा नहीं कि ये 4000 हो गया, ऐसा नहीं है। ये दशमलव के बाद क्या है, ये .4.00000 आप कितना भी दे दो इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाला है, संख्या 4 ही कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ आपके पास 5 रुपया और 0 पैसा है, आपके पास क्या है 5 रुपया 0 0 0 0 पैसा है, यानी कि आपके पास कितना पैसा है 5 ही रुपया ना।
आप तो ऐसा नहीं कहोगे कि मेरे पास 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना आप। ओके, तो अब आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 4, 5.4 प्लस 2, ठीक है। अब इसे आप जोड़ लोगे। देखो पहला वाला जो अंक है पूरा आप उतार लो, ये आपने उतार लिया। दूसरा वाला में दशमलव नहीं है तो दशमलव हम दे देंगे, दशमलव के बाद जीरो दे देंगे अपने अनुसार जितना जीरो हमें चाहिए। दशमलव के बाद कितना जीरो चाहिए, हमें सिर्फ एक जीरो चाहिए क्योंकि एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे, दशमलव 5 2 7, इस प्रकार ये आपका राइट है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लिया 7.25 प्लस 42.7, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसे आप सोल्व करो, ठीक है। कैसे लिखोगे, जो पहला है वो लिख दो, 7.25 आपने लिख लिया। फिर सेकंड वाले को लिखना है, ठीक है। पहले दशमलव दे दो, उससे क्या होगा कन्फ्यूज अब नहीं रहोगे, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है 7 है, दशमलव के बाद क्या है 7 है, दशमलव के पहले क्या है 2 और 4 है, तो यहाँ 2 दे दो और यहाँ 4 दे दो, ठीक है। इस प्रकार यहाँ जीरो बैठा दो, यहाँ जीरो बैठा दो और इनको जोड़ दो। 5 में जीरो जोड़ेंगे 5 ही होगा, 7 2 9 होगा, दशमलव आया दशमलव बैठा दो, 7 2 9 होगा, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 ही होगा, जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है, राइट है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7.345 प्लस 5.2। अच्छा, अब जोड़ है तो घटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजाना है वैसे ही, जैसे मैंने जोड़ में सजाने के लिए मैंने बताया था। सिर्फ करना क्या है, जोड़ने की जगह को घटा देना है, ठीक है। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। अब वैसे हम घटा का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, समझ लेना आप। 7.345 दशमलव है ना दूसरा वाला में भी, तो यहाँ दशमलव दे दो। दशमलव के बाद क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दो। दशमलव के पहले क्या है 5, तो यहाँ 5 दे दो। अब इसे आप यहाँ 0 0 भर दो और इसे जोड़ दो। 5 और 0 5 होगा, 4 0 4 ही होगा, 3 2 5 होगा, दशमलव आया दशमलव बैठा दो, 7 5 12 होगा। तो इस प्रकार ये आपका राइट है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, अब घटा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक घटा का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो मान लो 4.25, अब बोल रहा घटाने के लिए 2.52, इसे बोल रहा घटाने के लिए, तो वही काम करना है। पहला वाला जो है लिख दो 4.25, ठीक है, माइनस दशमलव पहले दे दो, ठीक है। इधर क्या है दशमलव के बाद 5 है, फिर 2 है, फिर इधर क्या है 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ने का जगह सिर्फ घटा दो। 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अच्छा 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे क्या होगा कर्जा लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, फिर दशमलव बैठा दो। अब ये 3 हो गया क्योंकि इसको कर्जा दिया था, तो 3 में से 2 गया 1, तो इसका ये आंसर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। जैसे में 5.35 माइनस 2.242, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इसे आप घटाओ, कैसे घटाओगे, जो पहला है वो आप लिख दो 5.35, फिर क्या है दशमलव है तो दशमलव इसके सामने दे दो, आपने दे दिया। दशमलव क्या है, दशमलव के बाद क्या है 242, तो 242 आपने दे दिया। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 दे देना, ठीक है। अच्छा दशमलव के इस साइड क्या है 2, तो इस प्रकार लिख दो। अब इसे घटा दो, देखो 0 में से 10 नहीं घटेगा, इससे कर्जा लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, दशमलव आया दशमलव दे दो, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। इस प्रकार ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल और भी लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3, 5 माइनस 3.25, अब बोल रहा है इसे घटाने के लिए, तो इसमें तो दशमलव है नहीं, कोई बात नहीं, हमें जानते हैं कि दशमलव देकर के जितना चाहे हम 0 लिख सकते हैं। तो कितने जीरो की हमें ज़रूरत है, दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है 2 अंक, तो हमें दो जीरो की ज़रूरत है। तो इस प्रकार मैंने 2 जीरो ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है 3.25, ओके। अब इसे क्या करना है घटा देना है, जोड़ना नहीं है घटा देना है, ठीक है। इसे क्या करना है घटा देना है, तो इससे 10 में से अच्छा 0 में से 5 नहीं घटेगा, ये इससे कर्जा लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 गया 7, फिर दशमलव आया दशमलव दे दो, फिर 4 में से 3 गया 1, ओके। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया, ठीक है। और भी हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे नहीं, सिर्फ सजा देंगे, अपने से बना लेना, ठीक है। जैसे 4.25 माइनस 3.102, ये आपका है, ठीक है। ऐसे हम कैसे सजाएंगे, पहले जो है पहले वो आप लिख लो 4.25 आपने लिख लिया, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है दशमलव दे दो, दशमलव क्या है 102, तो 102 आपने लिख लिया। उसका दशमलव को पहले क्या है 3, तो आप 3 आपने लिख लिया, ठीक है। उसका माइनस कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान लो। अब इस प्रकार इसे घटा लेना है, घटाने के लिए तो आप आते ही हो, ठीक है, आता है होगा आपको, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ मैं आपको सजाने के लिए आपको बताऊँगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 4.345 माइनस
25.2। अब यहाँ देखिए ये क्या है 4, यहाँ क्या है 25। अब छोटा में बड़ा कैसे घटेगा? अब घटा दो, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। जैसे में आप जानते होंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 4 - 2 आप लोग सब जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन यही अगर 2 - 4 कर दे तो इसका आंसर क्या आता था? -2 आता था, क्योंकि माइनस का चिन्ह, जिसका चिन्ह बड़ा उसी में आंसर आता था। तो वही काम इसमें भी होगा, आपको सिर्फ घटा देना है। आपको क्या करना है 25.2 जो बड़ा वाला है ऊपर लिखना है, और फिर क्या लिखना है दशमलव दे करके। दशमलव के बाद क्या है 354, दशमलव पहले क्या है 4 है, 4 आपने लिख लिया, दशमलव के बाद क्या है 345, तो 345 यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 0 भर करके आप इसे बना लो, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा, याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना नहीं दिया हुआ था, इतना माइनस इतना, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। यही अगर पहले ये दिया हो रहा था, है ना, अगर यही पहले दिया हो रहा था, ये वाला ये अंक पहले दिया हो रहा था और इतना बोलता घटाने के लिए, तब आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।